पिछले एक हफ्ते में मार्केट में बहुत कुछ बदला है। मार्केट के चेंजेस आपको साफ नजर आएंगे। 19 जून आज का दिन अगर हम अमेरिकन टाइम से देखें तो कल का दिन हमारे लिए यानी कि ये वाला आज का दिन और सैटरडे हमारे लिए मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग यूएस ईरान टेंशन का आगे जाकर के क्या होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर डेफिसिट मॉनसून ऑलरेडी नजर आ रहा है। यहाँ पर जून का मिड के आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। अडानी पावर, जेफरीज की रिपोर्ट, बर्नस्टेन की रिपोर्ट, कितने बेनिफिट्स यहाँ पर बनते देखने को मिले हैं इस पूरे पिछले एक हफ्ते में। इस सब का कंक्लूजन आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और कुछ चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो अडानी पावर का लिया था उसमें जो हमने डिस्कस किया था मैं आपको वो भी शो करूंगा यहाँ पे। पहले एक बार इधर आओ। यूएस ईरान पीस टॉक्स पोस्टपोन्ड, क्लाउडिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर लास्टिंग ट्रूस। भाई क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने? यूरोप में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? G7 की मीटिंग हुई, क्या किया? भैया हम पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं, यूएस और ईरान के बीच में साइन कर दी। उसके बाद में क्या? इजराइल कहता भैया लेबनान को फोड़ दूंगा। तगड़े तगड़े हमले इजराइल ने कर दिए लेबनान के ऊपर। अब ईरान का तो सिंपल सा फंडा है कि भैया अगर इजराइल लेबनान पर हमले होते रहे तो भैया मैं डील फाइनल नहीं करूंगा, डील में फाइनल नहीं करूंगा। तो भैया इस बीच में यूएस और ईरान, भैया क्या हुआ G7 की मीटिंग के बाद में कि ये दोनों अब चुप होकर के बैठ गए। जब डील का फाइनल का दिन आया तो ये दोनों चुप होके बैठे हुए हैं। इजराइल लेबनान पर अटैक किए जा रहा है। इस सब का नुकसान मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। मार्केट आज के दिन बड़ा गैप डाउन के अंदर है। ऑल दो मार्केट ने बहुत बढ़िया 77,500 का ट्रेंड टच किया। और यस, अडानी पावर एक बार फिर से 232 पर भी आ गया। ये रहा पिछले वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस करी थी। लास्ट वीडियो अडानी पावर का मैंने आप लोगों के साथ दिया था 9 जून को। ऑल दो उसके अगले दिन भी मैंने एक वीडियो लिया था, बट वहां पर हमने चार्ट्स पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया था। हम लोगों ने सिर्फ यही डिस्कस किया था कि 217 के इस वाले ट्रेंड के ऊपर जब तक अडानी पावर है तब तक अडानी पावर बुलिश है। ये आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएगा। क्रूशल बेस 217 का है जहां पे आपका 200 EM में ट्रेड कर रहा है। तो अडानी पावर 217 के लेवल तक ड्रॉप करता है, वहां से वापस रिकवर करता है और फिर से अब हम 232 पर आ चुके हैं। यानी कि अभी तक वही चीजें चल रही हैं जो हम पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। ऑलराइट, सेलिंग आज के दिन बहुत ज्यादा मार्केट में 40,86,000 सेलर है, 12,46,000 बायर है। अब आप कहोगे भाई ये सेलर कहां से एक्टिव हो गए यार, इतना बढ़िया मार्केट चल रहा था। वही चीज, यूएस ईरान का टेंशन। अब ये सेलर आज के दिन एक्टिव है। क्या ये मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए आए हैं? भाई बिल्कुल आए हैं। लेकिन ये सेलर कौन है? हमेशा देखो क्या होता है ना, जब भी मार्केट में आपको कोई जरूरी चीज की, जरूरी न्यूज की जरूरत होती है, जैसे यूएस ईरान के बीच में क्या हो रहा है। अब आप कहोगे अडानी पावर के इससे क्या लेने देना? देखो ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है अडानी पावर का, लेकिन जब मार्केट की बात आती है तो अडानी पावर का लेना देना बन जाता है। ऑल दो अगर आप अडानी पावर के चार्ट्स के ऊपर आओगे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ये है अडानी पावर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आप देखते हो आज के दिन 232। भाई ये वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है अडानी पावर में पिछले 2 महीनों से ज्यादा में। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। 232 इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमारा रहा है। यहाँ पर आकर के पहले भी गिरा था, यहाँ पर एक बार फिर से आया है और जब यहां से बढ़ा था तब भी इधर एक ना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। एक बहुत क्रूशल रिजेक्शन जोन है 232 का ये वाला ट्रेंड। अब भैया आज के सेशन में इसी ट्रेंड पर आकर के सेलर एक्टिव हो रहे हैं। आज के दिन फिर से सेलर एक्टिव हो रहे हैं। अभी हम मिड डे में, लगभग दिन का आखिर होने वाला है, 3 बज रहे हैं इस समय, और आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये बॉडी अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसमें इसका मतलब ये है कि ऊपर की टेल लंबी है, जो कि एक्चुअली में आपको इंडिकेट करती है कि सेलर एक्टिव है। ऑल दो अभी के समय जो कैंडल आपकी बनी हुई है इसको हम कंसोलिडेटेड कैंडल मार्क करते हैं, जो कि काफी अच्छी नजर आ रही है डिस्पाइट इसके कि यूएस ईरान के बीच में क्या होगा इसकी अनसर्टेनिटी बन गई है और मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये समझते हुए कि भैया सैटरडे और संडे कहीं कुछ बड़ा बुरा ना हो जाए। इसी वजह से शॉर्टर यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन अडानी पावर के केस में ये कैंडल अभी तक काफी अच्छी नजर आ रही है। रीजन बीइंग 7 EMA फाइनली आपका 21 EMA के ऊपर आ चुका है, जो कि 225 का है। और अगर आप इस चैनल पर रेगुलर, फिर वही बात आती है, रेगुलर हो तो 225 आपको पता है कि 217 के बाद 217 के बाद ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आता है।
क्योंकि 225 से लेकर के 232 जितना कंसोलिडेशन हायर लेवल पर इन दोनों के बीच में रहता है अडानी पावर में, उतना इसके चार्ट के लिए बुलिश है। और जो हम लोगों ने 2 दिन पहले लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि सेंसेक्स में आपका टारगेट है 77,500 का, वो टारगेट कल के सेशन में अचीव भी हो चुका है। इस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था 77,500 और इसी हफ्ते वो टारगेट आपका अचीव भी हो गया। 19 जून से पहले हम लोगों ने टारगेट डिस्कस किया था कि इसके पहले ये टारगेट हिट होगा और आपको देखने को मिला भी है। अब इस टारगेट के साथ में अडानी पावर में भी हम लोगों ने लाइव सेशन के अंदर यही डिस्कस किया था कि 232 का टारगेट आपका इस हफ्ते के अंदर रहेगा। और साथ में एक चीज और नोट करना, 225 और 232 के बीच में ये स्टॉक जितना फॉर्म करता है उतने चांसेस यहां पर बनते हैं वापस से 252 के टारगेट्स को अचीव करने के। यानी कि अभी इस समय 7 EMA के ऊपर स्टॉक का बनना, स्पेशली 7 EMA 225 पर आ जाना डेली टाइम फ्रेम पर, ये चार्ट को इस समय काफी अच्छा बनाता है। इसके अलावा मैं एक चीज आपको और यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, ये डायगोनल देख रहे हो आप, डॉटेड लाइन जो आ रही है रेड कलर की, इस डायगोनल के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास एक पॉजिटिव साइन बनता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस डायगोनल के ऊपर स्टॉक ने बेस बना करके रखा है अडानी पावर ने, जो कि इसके चार्ट्स को और ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी जब तक अल्टीमेटली 217 ये आपका एक क्रूशियल ट्रेंड निकल करके आता है सभी बातों के अंदर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बेस हो चाहे वो डायगोनल हो, जब तक इसके ऊपर है चार्ट काफी ज्यादा अच्छा है। इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको इंडिकेट करती है टुवर्ड्स 207, यानी कि 225 से 232 के बीच में कंसोलिडेशन जोन जितना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव्स जितने ज्यादा रहेंगे, उतने 252 के टारगेट की पॉसिबिलिटी है इन अ लॉन्ग टर्म। शॉर्टर आपको 217 के नीचे गिरावट आती है तो आपको एग्जिट करते देखने को मिलेंगे शॉर्टर। लॉन्ग टर्म वाले जब तक 207 रुपए के ट्रेंड के ऊपर है, आराम से बैठ करके शांति से मजा ले रहे हैं। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो और आगे भी वीडियो देखते रहना। मिलता अगले वीडियो में।